और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और बुधवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 4:34 तक रहेगी। आज अमावस्या तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो उनका श्राद्ध कार्य आज किया जाएगा। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी आज किया जाएगा। इसमें दौहित्र यानी बेटी के बेटे को ये श्राद्ध करना चाहिए। भले ही नाना के पुत्र जीवित हों, भले आपके मामा जिंदा हों, लेकिन फिर भी आप ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद की कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। साथ ही आज अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध भी किया जाएगा। अज्ञात से यहाँ मतलब उन लोगों से है जिनके स्वर्गवास की तिथि ज्ञात न हो। इसके अलावा पितृ विसर्जन भी आज ही किया जाएगा और सर्वपैत्री भी आज ही मनाई जाएगी। जो लोग श्राद्ध के बीते दिनों में किसी कारणवश अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों या श्राद्ध करना भूल गए हों, वो भी आज के दिन श्राद्ध करके लाभ उठा सकते हैं। आज अमावस्या के दिन श्राद्ध आदि कार्य के साथ ही महालया यानी पितृपक्ष की भी समाप्ति हो जाएगी। ये थी चर्चा आज अमावस्या श्राद्ध की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:12 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज रात 11:20 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ, हस्त शब्द का अर्थ है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। बता दूं कि हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्या का गुण मिलता है। वनस्पतियों में हस्त नक्षत्र का संबंध रीठा के पेड़ों से है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले इंद्र योग और हस्त नक्षत्र की। और अब बात करते हैं श्राद्ध से जुड़ी कुछ और बातों की। हमने आपको अभी भी बताया है कि आज के दिन पितृ विसर्जन भी किया जाएगा। माना जाता है कि पितृ विसर्जन करके श्राद्ध के लिए धरती पर आए पितरों की विदाई की जाती है। आज खीर, पूड़ी और अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें बनाकर श्राद्ध कार्य किए जाते हैं। कहते हैं श्राद्ध में पितरों को दिए अन्न जल से उन्हें संतुष्टि मिलती है और वो अपने परिवार के लोगों को खुशियों का आशीर्वाद देकर वापस लौटते हैं। आज अपने पितरों के निमित्त किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। साथ ही अगर कोई ज़रूरतमंद या मांगने वाला घर पर आ जाए तो उसे भी आदर सहित भोजन कराइए। आज एक बार फिर से बता दूं कि श्राद्ध में तर्पण का बड़ा महत्व है। तर्पण से पितर संतुष्ट और तृप्त होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मालूम मेरे पितर स्वर्ग में होंगे या नरक में, मुक्त हुए होंगे या पुनर्जन्म हुआ होगा, पुनर्जन्म हुआ होगा तो मनुष्य बने होंगे या जानवर, और अगर पुनर्जन्म हुआ होगा तो श्राद्ध का पिंड और तर्पण का जल उन तक कैसे पहुंचेगा। हमारे ऋषियों ने इस सब संभव पहलुओं पर विचार किया था और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल से सूक्ष्म बाष्पकण देव योनि के पितरों को अमृत, मनुष्य योनि के पितरों को अन्न, पशु योनि के पितर को चारा और अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन और संतुष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है और नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलती है। और अब बात कर लेते हैं पितृ तर्पण विधि की। तर्पण के लिए एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें थोड़ा काले तिल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय लोटे को हाथ में लेकर दक्षिण दिशा में मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए। अगर आप जनेऊ धारक हैं तो अपने जनेऊ को बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर रखें। इसको सव्य कहते हैं, इसको अपसव्य कहते हैं। हाथ के अंगूठे के सहारे जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराएं। इस प्रकार घुटना मोड़कर बैठने की मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर अब आपको अपने पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। तो देखो, हमने आपको
तर्पण देने के बारे में बताया, लेकिन हम यहाँ कुछ चीज़ें दोहरा देते हैं। हमने कहा एक लोटे में जल लेकर, अब लोटे से तर्पण थोड़े करेंगे आप। एक बड़ी थाली या एक थाला लीजिए, परात लीजिए, उसमें लोटे से जल डालिए, उसमें तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए, और उसके बाद पानी ऐसे उठा के, और देखो पानी इस जगह से गिरना चाहिए, अंगूठे और इस उंगली के बीच से गिरना चाहिए, राइट। एक बार जैसे पितृ, अपने पिता का नाम लीजिए, अगर आपके पिता जीवित नहीं हैं तो आप उनका नाम लीजिए, पितृ फलाने तर्पयामि, फिर कहिए तर्पिता संतु। पितामह, अपने बाबा का नाम लीजिए, फलाने तर्पयामि तर्पिता संतु। प्रपितामह, बाबा के भी पिता का नाम लीजिए, तर्पयामि तर्पिता संतु। और उसके ऊपर पिता, जितने आपको वृद्ध पितामह का नाम याद हो, तर्पयामि तर्पिता संतु। तो इस तरह आपको पिता, पितामह, वृद्ध पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, इस तरीके से अपनी 6 पीढ़ियों के नाम को जल देना चाहिए। माताओं को जल देना चाहिए, अपनी माता अगर जीवित न हो तो उनको जल देना चाहिए, अपनी ग्रैंड मदर को जल देना चाहिए, और अपनी सभी ग्रेट ग्रैंड मदर को जल देना चाहिए। अरे भैया 3 अंगुली पानी देना है तो अपने पूर्वजों की याद में इतना तो करो मेरे भाई। और इतना ही करने से बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप करिए, करके देखिए आपको क्या रिटर्न मिलता है 1 साल में। फिर अगले साल आप तड़पड़ाते हुए पूछते नजर आएंगे कि इसको और बेटर ढंग से किया जा सकता है क्या। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट, ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप करिए इसको, और आप लास्ट में जब सबको दे चुके तो सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पयामि तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पिताः सन्तु। फिर सर्वेभ्यो मातृभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो मातृभ्यो तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो मातृभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो मातृभ्यो तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो मातृभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो मातृभ्यो तर्पिताः सन्तु। इसमें तमाम मंत्र भी पढ़े जाते हैं। आवाहन का मंत्र पढ़ा जाता है, फिर जल देने का मंत्र पढ़ा जाता है, ये सारे मंत्र पढ़े जाते हैं। आप भाव से करो महाराज, हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताते हैं, कभी वो भी बताएंगे, किसी साल आपके लिए वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इतना तो आप 4 शब्द तो बोल ही सकते हैं। अपने पिता का नाम, ग्रैंडफादर जिनका नाम लेना है, कहिए पितामह, बाबा फलाने तर्पयामि, तर्पण करता हूँ, इतना तो बोल सकते हैं ना। फिर कहिए तर्पिताः सन्तु, कि वो तर्पित हो, उनको तर्पण प्राप्त हो, तर्पिताः सन्तु। फिर ऐसे सबका नाम लीजिए, सबको तर्पण कीजिए। ये तर्पण नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक मीन्स नितांत आवश्यक। आपके लाइफ में ये रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ये कोई हवाई फायर नहीं है। आप करके देखेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। अब आगे चलते हैं, अब बात पिंडदान की भी करते हैं। श्राद्ध वाले दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी, साथ ही अपने पितर की कोई मनपसंद चीज और एक अन्य सब्जी बनाई जाती है। अब देखो, श्राद्ध वाले दिन आपको पूड़ी, सब्जी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनानी है, और सारी चीज़ें अपने पिता की, माता की, बाबा की, दादी की पसंद की, उनकी क्या खाते थे वही बनाइए। और गाय के गोबर से बने उपले पर, कंडे पर उसको जलाइए, और उस पर पितरों को भोग लगाया जाता है। यानी आप दोनों हाथों से कोर के बाईं ओर, यानी अपनी दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। यानी जब आप उनको भोग लगा चुके हैं तो पानी हाथ में वो लेकर के, पानी का लोटा, और इस क्रिया को भी स्थानीय भाषा में पिंडदान ही कहा जाता है। कहते हैं पिंडदान करने वाले व्यक्ति को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। देखो, पिंडदान करने के लिए पित्ततीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुंह करके अपना बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए, और मंत्र के साथ पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करने चाहिए। सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालिए। अब देखिए क्या है कि वो जो पिंड है, जो सत्तू से बनता है, सत्तू और तिल इत्यादि से बनता है, वो गोल गोल पिंड, वो आपने देखा होगा बहुत से ब्राह्मण लोग बनाते हैं, आप खुद भी वैसा बना सकते हैं, है ना। और वैसा पिंड देवता, पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालिए, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त निकालिए,
तीसरा पिंड दिव्य मानवों के निमित्त निकालिए। चौथा पिंड दिव्य पितरों के लिए। पांचवा पिंड यम के लिए, यमराज के लिए। छठा पिंड मनुष्य पितरों के नाम। सातवां मृतात्मा के नाम। आठवां पिंड पुत्र रहितों के नाम। नवा उच्छिन्न कुल वालों के लिए के नाम। और 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम। 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त। इस तरह कुल 12 पिंड थाली या पत्तल में निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। दूध चढ़ाते समय ये मंत्र भी पढ़ा जाता है, ओम पयः पृथिव्यां पयो शिधीय पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। इसको आप एक बार फिर से पूरा सुन लीजिए, पूरी बात कि किस किस व्यक्ति के निमित्त पिंड निकाले जाते हैं। इनको आप देखिए। सबसे पहला पिंड आप देखिए, ये तो अब जैसे हमने आपको बताया कि उपले की कोर पर निकालिए और उस पर डालिए, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि वो सत्तू और उसके पिंड बनाइए, सत्तू और तिल के, और पिंड निकालिए। एक केले का पत्ता रख लिए या कोई एक पत्ता रख लीजिए या किसी थाली में निकालिए। तो पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालिए, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त निकालिए, तीसरा पिंड दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा पिंड पितरों। अब यहाँ रुकिए, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए। मान लीजिए आप कंडे की कोर पे कर रहे हैं, तो पहला पिंड देवताओं के लिए, दूसरा पिंड ऋषियों के लिए, यानी पहला कौर निकालिए और देवताओं के लिए खिलाइए, दूसरा कौर निकालिए ऋषियों के लिए। अब मान लीजिए वैसे पिंड नहीं बनाया आपने उपले की कोर बनाई है और उस पे आपने जो घर में भोजन बनाया है आज श्राद्ध के लिए, उस भोजन को आप देना चाहते हैं, उससे श्राद्ध करना चाहते हैं उस भोजन से, तो आप खीर भी खिलाएंगे, पूड़ी भी खिलाएंगे, सब्जी भी खिलाएंगे। छोटी छोटी कौर निकालिए, छोटे छोटे कौर। तो पहला कौर निकालिए और देवताओं के लिए डालिए, दूसरा कौर निकालिए ऋषियों के लिए डालिए, तीसरा कौर दिव्य मानवों के नाम, चौथा कौर दिव्य पितरों के नाम, पांचवा कौर यमराज के नाम, छठा कौर जो मनुष्य पितर हैं आप उनके नाम, और सातवां मृतात्मा। अब मृतात्मा कौन है? जिनका श्राद्ध आज आप कर रहे हैं उनके नाम, और आठवां उन लोगों को जो पुत्र रहित हैं, आठवां पिंड पुत्र रहितों के नाम, नौवां उच्छिन्न कुल वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वाले लोगों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के नाम। इस तरह कुल 12 पिंड थाली में निकाले जाते हैं, या आप इस तरह 12 कौर अग्नि पर डालिए। उसके बाद अच्छा, जो पिंड थाली में निकाले उन पर तो बाद में दूध, दही, शहद चढ़ाकर पितरों की तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। और दूध चढ़ाते समय वो मंत्र हमने आपको बताया, ओम पयः पृथिव्यां पयो सिद्धीश पयो सिद्धीय पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। लेकिन अब आप अगर आग पर आप कर रहे हैं तो इतने पिंड आप कर चुके। अब आप अपने पुरखों खिलाइए, आप अपने फादर का नाम लेके खिलाइए, पिताजी ये, बाबा ये, परबाबा ये, उन सबको खिलाइए। जितने आपके पितर हैं सबको खिलाइए, आप खूब खिलाइए, खूब प्रेम से सबको 2-2, 3-3, 4-4 कौर खिलाइए, कम से कम मिनिमम 3 कौर सबको खिलाइए। तो ये सारी चर्चा थी। और देखो, ये इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, इट हैज इमोशनल वैल्यू। जो आपका इमोशनल क्वोशेंट है वो इससे सेटिस्फाई होगा, मजबूत होगा। और अगर आपका इमोशनल क्वोशेंट मजबूत हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत दूर तक सक्सेस के लिए आप उड़ान भर सकते हैं। आप और कुछ नहीं समझना चाहते, कुछ समझने की स्थिति में नहीं है, समझना नहीं चाहते या समझ सकते ही नहीं, समझने में असमर्थ हैं कि उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है, सब चीज दरकिनार। इमोशनल क्वोशेंट तो समझते हो ना मेरे भाई, भावनात्मक जुड़ाव तो अपनों से आप समझते हैं ना। अगर आप उस भावनात्मक जुड़ाव को मेंटेन करेंगे, अब क्या पुरखे आपको क्या वापस देते हैं? इट्स ऑल अबाउट जो आप करते हैं वही आपको रिटर्न मिल जाता है। आप जो पुरखों को दे रहे हैं वो पुरखे आपको दे रहे हैं। आप उन्हें प्रेम दे रहे हैं तो वो भी आपको प्रेम दे रहे हैं। किस फॉर्म में दे रहे हैं? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मजबूत होगी, इमोशनल क्वोशेंट आपका मजबूत होगा।
आपके मन और आपकी भावनाओं में कोई कमजोरी नहीं होगी। और मन अगर मनोबल बढ़ा हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, मन ही चंचल कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा भागता है। और मन को लेकर हमें बड़े कन्फ्यूजन्स हैं। हम मन को हमेशा चंचल मानते हैं और हम मन को हमेशा उथल पुथल से भरा मानते हैं। देखो, मन एक केंद्र है और एक परिधि है। केंद्र में स्थिरता है, मन परिधि पर है। मन की गति स्थिरता है, मन स्थिरता चाहता है और स्थिरता की खोज में, इस परिधि से अंदर आने वाले मार्ग की खोज में वो कैसे मन अंदर आ सके, यहाँ स्थिरता में कैसे आ सके, कैसे स्थिर हो सके, इस खोज में परिधि पर लगातार चक्कर लगाता रहता है। कहाँ से वो रास्ता है, कहाँ से वो रास्ता है जो स्थिरता की ओर जाता है, जो केंद्र की ओर जाता है, जो अंदर की ओर जाता है। और अपनी इस यात्रा के कारण वो मन बेचारा चंचल समझा जाता है। मन की गति चंचलता नहीं है, मन की गति स्थिरता है। मन स्थिर हो जाना चाहता है। इट नीड्स a very strong spiritual, a very strong emotional quotient। तो ये एक रास्ता है परिधि से केंद्र की ओर आने का, चंचल मन को स्थिरता देने का। पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ये सब जो कुछ हमने आपको बताया, और अपने पितरों से जुड़ने का। आपके पितरों से बढ़कर आपका शुभ चिंतक कौन होगा? आप अपने पितरों की नीयत पर कभी डाउट नहीं कर सकते। वही दुनिया में एकमात्र जीव ऐसे हैं जो आपके प्रति हमेशा हमेशा आपके शुभ चिंतक ही रहेंगे, कभी आपके अशुभ चिंतक नहीं हो सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।